बब्बल जी। अरे अच्छा, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? पी के देखिए। क्या है ये? करेले का जूस। करेले का जूस? क्यों? कड़वाहट का बदला कड़वाहट से। इतनी उम्मीदों से शादी की थी मैंने आपसे। सोचा था आप मुझे मीठा मीठा प्यार देंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे कड़वा धोखा दिया है। रे चंचल, जल्दी लिया, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। अभी लाई। रे ले आ। हाँ हाँ, ये लो। अरे वाह जी वाह, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह तेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे, दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और साथ में लस्सी हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभागा? अरे अभागा तो मैं हूं ही पिताजी। जब से शादी हुई है ना, मैं बस बीबी के पीछे भागा, और आज उसने मुझे बना दिया अभागा। अरे छोरे अभागा ना, मैंने बोला सोने पे सुहागा। अच्छा अच्छा। ये क्या चल रहा है बाप बेटे में? हाँ, क्या बात हो रही है इशारों इशारों में? आज इशारों में बात हो रही है, कल नजरों से बात होगी, परसों मन ही मन में बात होगी। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में तो बोलचाल बंदी हो जाएगी। बताओ। अरे तो अच्छा है ना, तेरा बातें ठोकना बंद हो जाएगा। आप भी ना। और नहीं तो क्या, कहाँ की बात कहाँ लेके चली जावा है तू। अरे हम इशारे विसारे कुछ ना कर रहे थे। प्रबल के सर पे मक्खी बैठी थी, तो मैं कह रहा था इसको उड़ा दे और मुंह बंद कर ले, वरना तेरे मुंह में घुस जाएगी। हाँ। अच्छा, बबल भैया नहीं आए तेरे साथ? जा, उन्हें और सबल भैया को नाश्ते के लिए बुला के लेके आ जा। हाँ जा। जी दीदी। हेलो, आज कुछ कहने का मन कर रहा है। कहीं अकेले में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो, वहां खुलकर बातें होंगी और प्यार भी। अब इन बातों का मतलब मत पूछना, बस आ जाना। आज शाम 5 बजे शिवजी के मंदिर के पीछे। ये इच्छा भी ना कमाल करती है। प्यार जाहिर करना है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, आमने सामने कर देती। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बड़े खुश लग रहे हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है क्या? बाहर तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम को 5 बजे। मतलब बब्बल जी वाकई में उसी लड़की से मिलने? शाम के इंतजार में भूख तो लगेगी नहीं, फिर भी जाकर नाश्ता कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इच्छा, तुम्हारे गुस्से का पारा आजकल इतना चढ़ा क्यों रहता है? हाँ, तुम यही बात प्यार से भी कह सकती हो ना। अच्छा, मतलब मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही आपको प्यार करती रहूं, और आप? चलिए छोड़िए, जाकर नाश्ता कर लीजिए।
इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? अभी खत देकर बड़ी रोमांटिक हो रही थी और अब ये लड़की मेरे समझ के बाहर है। उस लड़की के सामने मैंने चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब बब्बल जी के तेवर ऐसे हैं। अगर उसकी बात सच हो गई तो वाकू, क्या सोच रही हो इच्छा? सोचना क्या है वाकू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़की के सामने मैंने दावे से तो बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे बब्बल जी वैसे नहीं है, लेकिन अब बब्बल जी वो शाम 5 बजे बाहर जा रहे हैं और वो यही बात इतनी खुशी से कह रहे थे कि नहीं वाकू, ये बब्बल जी मेरे बब्बल जी नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। तुझे पता है? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बबल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। अगर बबल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बब्बल जी का उस लड़की के साथ शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे फन में। मैं बार बार कह रहा हूँ इंसानी बीवियों की तरह सोचना बंद करो। पाकिस्तान में हमें क्या सिखाया गया था? जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी बात पर यकीन मत करो। भूल गई वो सब? अच्छा, मैं मानता हूँ बब्बल थोड़ा पागल है। वाकू, अरे मेरा मतलब उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन जहां तक मैं बब्बल को जानता हूँ वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाकू तुम अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ संदेह है तो शाम तक इंतजार कर लो, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ ही जाएगी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना, तो लाल गुलाब ही दूंगा। अरे भैया, एक गुलाब देना। अच्छा, तो गुलाब लिया जा रहा है उस चुड़ैल के लिए? मेरे लिए तो कभी एक पंखुड़ी तक नहीं लाए। अरे पीला नहीं, लाल गुलाब। लाल गुलाब मेरी पसंद का, उसे दिया जा रहा है? कम से कम रंग तो बदल देते बब्बल जी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। आओ इच्छा, अब जब तुम मुझे बबल के साथ देखोगी तो तुम्हें वो लड़की नजर आएगी, और जब बबल उसे देखेगा तो उसे इच्छा नजर आएगी। अब आएगा मजा। बब्बल जी उस लड़की से मिलने, मतलब वो लड़की जो कह रही थी वो। अभी तो प्यार से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हें घर में क्या हो गया था? इच्छा, तुम्हें बीच बीच में झटके वटके आते हैं क्या? कभी प्यार कभी गुस्सा। यार मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या। बबल जी, इसी में तो मजा है। खट्टे के साथ मीठा, प्यार के साथ तकरार, यही पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा चुस्त रखता है। और रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो बब्बल जी शादी के बाद हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा? और कितना फुफकारोगी इच्छा? बस भी करो, ये तस्वीर पर जमी धूल झाड़ना बंद करो। पहले तुम्हारे फन पर जो गलतफहमी की धूल जम गई है ना, उसे झाड़ो। तुम बेवजह बेवजह? तुझे अब भी सब बेवजह लग रहा है वाकू? इच्छा, बब्बल,
क्या पागलपन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या पागलपन है? अच्छा, एक तो आधे रास्ते मुझे छोड़कर आई हो और मेरा सवाल मुझसे पूछ रही हो। पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप जो मंदिर के पीछे कारनामे करके आ रहे हैं ना। क्या कारनामे? मंदिर के पीछे? इच्छा, तुम्हें वाकई में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। बब्बल जी आप। अरे इच्छा, मंदिर के पीछे मैं अकेला नहीं था, हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों ने एक साथ इतना सारा वक्त बिताया, पिक्चर देखी, खाना खाया, और अब तुम कह रही हो। बब्बल जी, आज ना आपने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ थी। देखो इच्छा, मैं मानता हूँ पति पत्नी में प्यार टकरार होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो आप कर रहे हैं बब्बल जी, आपका चक्कर बाहर चल रहा है, मेरा नहीं। चक्कर चल रहा है मेरा? इच्छा, क्या चक्कर वक्कर लगा रखा है तुमने? स्टॉप इट प्लीज इच्छा। पूरी शाम तुम ठीक थी, अभी घर आने के बाद अचानक तुम्हें क्या हो जाएगा? पूरी शाम मैं घर में ही थी बब्बल जी, आप चाहो तो घर वालों से पूछ लीजिए। इच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी शाम हम दोनों एक साथ थे। घर आते वक्त तुमने कहा कि तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है, मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बाहर आई नहीं। हाँ, और मैं घर चला आया, याद है तो कि तुम। बब्बल जी, एक तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। इच्छा क्यों एक साथ इतना अच्छा वक्त बिताने के बाद तुम क्यों उसे खराब करना चाहती हो? बस कीजिए बब्बल जी, और कितना हॉट करेंगे आप मुझे? किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता कर आ रहे हैं और या बेशर्मों की तरह। अच्छा, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें मेरा मूड खराब करना है ना? खराब करना है ना, तो करो, लेकिन अपना याद रखना, अपना। ये आप सही नहीं कर रहे हैं बब्बल जी। सही तो तुम नहीं कर रही हो। बाकू, अब तू भी मुझे ही। तुम्हारी दिक्कत पता क्या है? क्या? तुम वही सुनती हो जो सुनना चाहती हो। मतलब कि एक बेवकूफ ही ऐसा झूठ बोल सकता है जो तुरंत पकड़ा जाए। बब्बल कह रहा था कि पूरी शाम तुम उसके साथ थी। क्या वो जानता नहीं कि ऐसा बोलने से वो पकड़ा जाएगा? फिर भी उसने ऐसा कहा, क्यों? लेकिन बाकू, उनके साथ मैं तो थी नहीं, फिर उनके साथ। बब्बल के साथ कोई ऐसा था जिसने तुम्हारा रूप लिया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जो तुम्हें और बब्बल को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सुरसुरी? लेकिन वो तो राजस्थान में है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। ठीक है। काम हुआ लगभग, बस आखिरी डंक मारना बाकी है। थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। एक तो मुखिया जी ने पहले ही कड़ा पहरा लगा रखा है, ऊपर से वो बार बार आकर तसल्ली करके जाते हैं और मुझे डर लगता है कहीं मेरा असलीपन सामने आ गया तो। देख जगीरी, मैं लगभग ये लड़ाई जीत चुकी हूँ, बस आखिरी दाव बाकी है। अब आधे में तू साथ छोड़ देगी तो किए कराए पे जहर फिर जाएगा। कोई आ रहा है, शायद मुखिया जी। दिन में कितनी बार तसल्ली करेंगे? मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ। झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। मतलब? आज शाम को बबल से मिली थी ना तू, इच्छा का रूप लेकर, उन दोनों को एक बार फिर से अलग करने के लिए। अरे कल परसों तक तो तू बड़ी बड़ी फुफकारें ले रही थी, क्या मैं सुधर गई हूँ, इच्छा को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये? मैं उसी बात पे कायम हूँ। आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल सुरसुरी। मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए मैं बबल से कैसे मिल सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ इस कक्ष में। अगर तू सच कह रही है तो बबल ने इच्छा से ये क्यों कहा? क्या कहा? यही कि आज पूरी शाम वो इच्छा के साथ था, जबकि इच्छा घर में ही थी और एक तू ही है जो इच्छा का रूप लेकर बबल से मिल सकती है। पिताजी, आप भी कहाँ बबल की बातों में आ गए? बबल एक इंसान है और इंसानों की तो फितरत होती है ना झूठ बोलना। आप ही तो कहानियां सुनाया करते थे मुझे इंसानों की।
कि कुछ इंसान एक शादी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो शायद बबल भी उन्हीं इंसानों में से हो और वो इच्छा से झूठ बोल रहा हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि बीवियों को ना पति को तंग करने में मजा आता है, मजा। क्या बात है चाचू, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे अप्पू, शादी के बाद ना हर मर्द का यही हाल होता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ अप्पू, अगर तेरे को जिंदगी में सुखी रहना है ना तो कभी शादी मत करना, कभी मत करना। शादी करेगा तो पछताएगा, बीवी के नखरे झेलते झेलते तंग आ जाएगा तू, तंग। अरे संग आ जाएगा? अरे ये हमारे संग क्यों आएगा? इसकी शादी में तो अभी फुर्सत है। अरे भैया आप मुझे तंग मत कीजिए प्लीज, ये तो वैसे भी। अरे 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 अरे, लगता है आपकी बीवी ने बहुत सताया आपको। अरे बीवियां किसको बोल रहा है? तमीज संस्कार सब भूल चुका तू हैं? हमारी बीवियां तेरी चाची और माँ लगती है, बेवकूफ। अच्छा, मैंने उन्हें आपकी बीवियां कहा तो बुरा लग गया, और कब से आप मेरे सामने बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उसका क्या? जाके बता दूं उन्हें। नहीं नहीं अप्पू, पहले ही आग भड़की है, जाके और भी डालेगा उसमें। हाँ चल जाए ऐसे, और स्मार्ट क्या? इच्छा, अब अकेले में तो तुम्हें इच्छा बुला ही सकता हूँ ना। बोल, क्या काम है? आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही तुम्हारी मेरे पास। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? यही कि तुम चाचू के साथ बहुत झगड़ती हो, उन्हें बहुत सताती हो। अच्छा, तुझसे किसने कहा? चाचू ने। मतलब चाचू और पापा डिस्कस कर रहे थे, शादी के बाद बीवियां ऐसे सताती हैं, वैसे तंग करती हैं, और तो और मुझसे बार बार कह रहे थे कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अभी से ही घोड़ी पे चढ़ गया हूँ और वो मुझे रोक रहे हैं। अप्पू, मर्दों की ना आदत होती है बिना बात के शिकायत करने की। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर अपनी पढ़ाई कर। अच्छा, मर्दों के भी अपने दर्द होते हैं, बचपन में पढ़ाई और जवानी में लुगाई। चुप कर अप्पू, जाकर अपनी पढ़ाई कर। ये अप्पू भी ना, अब तो मुखिया जी ने भी कह दिया कि सुरसुरी नागिस्तान में है। मतलब बब्बल जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चुड़ैल के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और तो और अब तो घर के बच्चों के सामने भी। हद होती है। बब्बल जी, आप इतना भी नहीं समझते, पति पत्नी के झगड़े चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए। प्रबल भैया, एक बात बताइए ना, ममता भाभी भी आपको सता रही है क्या? सता रही है? अरे कहर ढा रखा है मुझ पे। शक का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही ना ले रहा। अच्छा, वाइच्छा का भी यही हाल है, हर बात पे शक करती है, और तो और। एक मिनट, भाभी और इच्छा दोनों एक साथ एक जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ये उन दोनों की कोई नई चाल तो नहीं? हाँ, हमें परेशान करने का कोई नया फंडा तो नहीं निकाला उन दोनों ने? ठंडा? अरे ठंडा क्या पिलाएगी, जब देखो गर्म होती रहती है मुझ पे। अरे भैया, ठंडा नहीं, फंडा 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 ठंडा? हाँ, जरूर ये उन दोनों की कोई मिली भगत है, लेकिन अब हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। खाना बन चुका है। ओह, तो मेरे हिस्से का तुम खा लेना, और अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसी और को खिला दो। क्यों? आज आपका कोई व्रत है? उपवास रखा है आपने? अरे उपवास रखे मेरे दुश्मन, तो क्या है ना, आज मैं किसी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? है कोई?
बहुत ही खास। उस खास का कोई नाम वाम भी है या फिर? अरे अच्छा, नाम की क्या जरूरत है, तुम तो देख चुकी हो उसे मेरे साथ, वही तो है वो। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, खाना खाइए, अच्छा वक्त बिताइए, घर आना है आइए, नहीं आना तो मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, लो खा लेना। आज तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई, फिर ये बबल जा कहाँ रहा है? कहीं भी जाए, इच्छा से दूर है मेरे लिए बहुत है। इच्छा मेरी चाल कामयाब रही, अब बहुत जल्द तेरी इस घर से छुट्टी। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज आपके तेवर कुछ अलग लग रहे हैं, क्या बात है? गाना वाना गा रहे हो? अरे ममता, मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, दिल आ गया है किसी पे। किस पर? है एक छोरी, जादू सा करके चली गई है। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब जीना है किसी के प्यार में तो बीवी की मार से मरना क्या। कल तक गले लग रहे थे, आज खाना खाने जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं आपका धोखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। प्रबल, शर्म नहीं आती तुझे? हमारे सिखाए हुए संस्कार वंस्कार सब बेच कर खा गया तू। अरे अपनी पत्नी के होने के बावजूद तू दूसरी औरत के साथ हिम्मत कैसे हुई तारी? इनकी हिम्मत तो पूछे मत दादी जी। कल रात तक तो मुझे शक था, लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मजाक दादी, मजाक कर रहा था, इसने खामोखा। अब तो आप ऐसे कहेंगे ही, चोरी जो पकड़ी गई है। छोरी पकड़ी गई है? कौन सी? वो परसों रात वाली? मतलब ये रात में भी उससे मिलते होंगे। अरे प्रबल, ये तूने अच्छा ना किया। अपने बाप की नाक ऊंची नहीं कर सकता तो कम से कम कटवा तो मत। पहलवान अपनी मिट्टी से और अपनी पत्नी से ईमानदार हो गए हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था तुझे। बहू देख, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस सब को भूल जा। जवान छोरा है, जज्बात में बह गया, पर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पालतू तोता है, घूम फिर के पिंजरे में आ जाएगा। ओ जी, आप इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। आपकी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चों को मत बिगाड़िए। लगता है बाप से लेके बेटे तक सब एक ही ख्यालात के हैं। बस बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।
इच्छा तुम गलती कर रही हो, इस तरह जज्बाती होकर। नहीं वाकू, जज्बाती होकर नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब मैं बब्बल जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस सामान के साथ मैं कुछ यादें समेट कर ले जा रही हूँ। वहां बब्बल जी तो होंगे नहीं, उनकी यादें ही सही। हट जा वाकू। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आपसे मतलब का क्या मतलब है? पति हूँ तुम्हारा, कहाँ जा रही हो तुम? है नहीं थे। जब तक आप सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, आप मेरे पति थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है। मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इसीलिए मैं जा रही हूँ, आपको और आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप आजाद हैं बब्बल जी। अब चाहे जितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं, प्लीज छोड़िए मेरा बैग, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अब बस बहुत हो चुका है बचपना। अच्छा, चुपचाप अपना सामान बब्बल खाली जी, करो। अब तक तो आप मनमानी कर रहे थे और अब जबरदस्ती भी। क्यों बब्बल जी, अब क्यों? आप क्यों रोक रहे हो मुझे? आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसी के साथ रहो। अरे उसी से शादी कर लो या फिर उसी को घर ले आओ। अरे अच्छा, खाने के लिए बाहर जाने वाली बात मजाक थी, मजाक। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा, तुमसे कितने बार कहूं मैं? हाँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा समझो। अच्छा, तो मंदिर के पीछे आपने जिसे अपनी बाहों में लिया था, वो कौन है? अच्छा, या तो तुम पागल हो गई हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। तुमसे कितने बार कहूं? हाँ? वो तुम थी मंदिर के पीछे। बस बब्बल जी बस, अब और नहीं। जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, आप उन्हें झुठला रहे हैं। बब्बल जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक पागलपन नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है? अगर हाँ तो ठीक है। अब मुझ में भी तुम्हें समझाने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, घर छोड़ के जाना है जाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगर तुम अभी जाओगी तो हमेशा की तरह घर में चर्चा होगी। घर वाले तुम्हें रोकेंगे, तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उनके सामने फालतू का तमाशा होगा। इससे अच्छा ये होगा कि तुम रात को ही चली जाओ। वैसे भी सुबह सबको पता चली जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ? मन तो करता है अभी के अभी डस लूं इस बबल को। अरे घर छोड़ के जा रही थी, जाने देता। खामखा शुभ कार्य में देर कर दी। अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी, ईमान से डस लूंगी। प्रबल जल्दी लस्सी लेकर आ। आ गया दादी, आ गया। ये ले भाई ममता, प्रबल के हाथ की ठंडी ठंडी मीठी मीठी प्यार भरी लस्सी पी जा, और इसके साथ अपना गुस्सा भी पी जा। अरे दादी, इससे भी मेरी तरह अपनी पत्नी की सेवा करवाओ। इससे क्यों? अरे क्योंकि इसकी बीवी को भी इससे वही शिकायत है जो मेरी बीवी को मुझसे थी। उसको लगता है कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अच्छा, प्रबल सही कह रहा है। नहीं दादी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था
कि इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो इन्होंने ऐसी मजाक में मुझे छेड़ने के लिए कहा था। बबल, मैं सारी दुनिया में कहती फिरती हूँ कि हमारा बबल समझदार है, अक्लमंद है। तुझे भी तारीफ हजम नहीं होती ना? क्यों किया ऐसा बेहुदा मजाक हमारी बहू के साथ? नहीं दादी, वो देख छोरा, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कह रही। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए मेरी बहुएं बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा छोरी, खाना तैयार है? जी दादी। शाबाश, जा जाके लगा दे। अब ये नशीली सब्जी खाकर सभी फिस तुरंत सो जाएंगे। फिर अच्छा इस घर से बाहर। इच्छा, अब मैं तुझे नागिस्तान वापस आने पर मजबूर कर दूंगी, ईमान से। यस। भाभी, एक बात बताओगी मुझे, हमारे घर के पिछवाड़े में बैंगन की खेती हो रखी है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो कल भी बैंगन बना था, आज भी बैंगन ही बना है। अरे नाना छोटे, बैंगन खाना मनाना है, तुझे जितना खाना खा ले, तू खा ले। अरे मना नहीं, मैं कह रहा हूं बैंगन बना है। अरे भाई, आपको मेरी और बैंगन की दोस्ती के बारे में तो पता ही है, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हम। देख छोरा, अगर तुझे ये सब चीजों से बचना है ना, तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली को ले आ। फिर तू चाहे जैसी अपनी थाली सजवा ले उससे। दादी, मैं तो कब की ले आता, आप लोगों की वजह से ही देर हो रखी है। हम लोगों की वजह? और नहीं तो क्या, आप लोगों की वजह से तो मेरी शादी रुकी पड़ी है। आज तक जितनी लड़कियां ना देखी मैंने, उससे ज्यादा तो उनमें खामियां निकलवा दी आपने। अरे बावले, तो ऐसी लड़की पसंद क्यों करता है? कोई ढंग की लड़की पसंद कर। ढंग की लड़की से कुछ नहीं होता दादी, आना तो इसी घर में, उसे तो हम अपनी जैसी बना ही लेंगे ना। अरे चुप कर बावले, इतना उतावलापन ठीक ना है। क्या हो रहा है तुझे? क्या हो गया? वाइब्रेशन पे फोन है मेरा। अरे तो फोन उठाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तू कौन सी मैं बोल रही है? मैं इच्छा बोल रही हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा फोन लेकर सबसे थोड़ा अलग जा सकते हैं? क्यों? पहले जाइए तो भैया। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, निकलता हूँ। हाँ इच्छा, बोल अलग आ गया, मैं बोल क्या बात है? भैया, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप चाहते हो ना कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए? तो बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अरे शादी के लिए एक बात क्या, तेरी हजारों बातें बनूंगा। बोल इच्छा, तू बोल यार, मुझे करना क्या होगा? आपको ना बस आज का खाना नहीं खाना है। अरे क्या बात कर रही है तू? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला पतला हो जाऊंगा ना। भैया आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक आप घर वालों के सामने जिद नहीं करेंगे, थोड़े नखरे नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी शादी को सीरियसली नहीं लेने वाला। अब नशीली सब्जी अपना असर दिखाना शुरू करेगी, सभी तुरंत सो जाएंगे और अच्छा आसानी से घर से निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रही है इच्छा। ठीक है, तू फोन रख, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फोन पर बात करने गया था, भाषण देने गया था? बैठ, खाना खा, ठंडा हो रहा है। बैठ।
दादी, पिताजी, जब तक आप लोग मेरे खाने की पसंद का ख्याल ना रखोगे ना, खाना ना खाऊंगा मैं। सबल, फोन पे बात करने से पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ऐसा किसने क्या कह दिया फोन पर? ये सबल भी ना सबसे बड़ा नमूना है इस घर का। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो खुद भी खा लेता। अचानक खाना ना खाने की कहां से सूझी इसे? नहीं नहीं, उसे खाना खिलाना होगा सुरसुरी। अगर सबल जागता रहा तो वो इच्छा को घर से जाते हुए देख लेगा और उसे पक्का रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर जहर नहीं फिरने दूंगी। आज मैं इस लड़ाई को अंजाम देकर रहूंगी। भैया, आप भी ना बच्चों से ज्यादा जिद्दी है। घर वालों के सामने नखरे करने, मेरे सामने नहीं। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। इच्छा? तू इच्छा तो ना है, तू कोई और लग रही है। कौन है तू? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान कम नागिन ज्यादा लग रही है। इच्छाधारी नागिन। भैया क्या बोल रहे हैं आप? तू इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इच्छा मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म सुरसुरी। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना वरना क्या कर लोगी? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। फिर मेरी तो पोल खुलेगी ही, साथ में तेरी भी खुलेगी। तुम शायद भूल रही हो सुरसुरी, खाने में नशीली भूख तुमने ही मारी थी। अब घर के लोग गहरी नींद में होंगे। तुम चाहे जो कर लो सुरसुरी, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? और तूने एक इच्छाधारी नागिन दूसरी इच्छाधारी नागिन के पूंछ के निशान पहचान ही लेती है। थोड़ी देर से सही, लेकिन मैंने वो निशान पहचान लिए। बाकू, चल इसे नागिस्तान पहुंचा कर आते हैं। अब तक नहीं आई है सुरसुरी, कहाँ रह गई? लगता है मुझे मरवा कर ही फुफकार लेगी। सपोली, जी पिताजी। तुझसे कोई मिलने आया है? लो सुरसुरी, एक और सुरसुरी से मिलो। मुखिया जी माफी, मैं अपना फन घिसती हूँ, पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो जगीरी, जब अपने ही जहर में खोट हो तो तुमसे कैसी शिकायत? कब अक्कल आएगी तुम में सुरसुरी? मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। पहले भी एक बार तुम अपने फन के बल गिर चुकी हो ना, और फिर भी तुमने। मुझे तो तुम पर तब भी शक हो गया था जब बब्बर जी ने पहली बार मुझसे कहा कि मैं पूरी शाम उनके साथ थी। मैंने तसल्ली के लिए मुखिया जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नागिस्तान में हो। मुझे लगा मैं खामखा कैचोली की खाल निकाल रही हूँ। मेरा शक तुम पे से हट चुका था, लेकिन आज जब खाने पर तुमने नशीली फूंक मारी
तुम वहीं फंस गई सुरसुरी। आज तुम्हारी उसी गलती ने तुम्हें पकड़वाया है। सुरसुरी, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी खो दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो... नहीं मुखिया जी, आप सुरसुरी को कोई सजा मत दीजिए। आप इसे सजा देंगे तो इसका गुस्सा, इसकी नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और आपने ही हमें सिखाया है ना, पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है और माफ करना सबसे बड़ी समझदारी। बब्बल जी, आप ये... तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ। नहीं बब्बल जी, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। आप... इच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मजाक भी समझता हूँ। और जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको तंग कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मुझे आप पर शक हो गया था, लेकिन वो शक दूर भी हो गया। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। वो नौबत नहीं आएगी इच्छा, क्योंकि आज के बाद हम साथ होंगे ही नहीं। बब्बल जी, भूल जाओ अपने बब्बल को। अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। नहीं बब्बल जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मजाक था बब्बल जी, प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है। बब्बल जी, मुझे पता था आप मुझे माफ कर ही देंगे। एक मिनट अच्छा, इतनी आसानी से नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मंजूर हो तो। मंजूर। अरे पहले सुन तो लो। अपने हाथ उठाओ, कान पकड़ो। आपके अब नहीं, मैं आपसे कैसे... मेरे नहीं, खुद के कान पकड़ो। अब माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं अच्छा। तो अब आप क्या मुझसे उठक बैठक करवाएंगे? नहीं करना है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। नहीं, ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो। करेक्ट, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है। ठीक है। आज से मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। बब्बल जी, सो तो मैं अभी भी मानती हूँ। अच्छा। अब हाँ, मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। उनकी हर बात पर मैं सिर्फ हाँ कहूंगी। क्या? अरे अच्छा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सामान लो, जाओ। ठीक है, आपकी हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर, मेरे पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मैं रोज सुबह उठ के अपने पति की पूजा करूंगी। नहीं बोलूंगी। बब्बल जी, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और रहा सवाल आपका, तो आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं आपको अपने दिल में रख सकती हूँ, पूजा घर में नहीं। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो अभी। जिस जुबान में सवाल, उस जुबान में जवाब। किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? अपने पति से ऐसे कोई बात करता है? आप तो ऐसे उंगली दिखा दिखा कर, यूं ऐसे कैसे? हाँ, अच्छा दूर रहो। नहीं रहूंगी। अच्छा बोल रहा हूँ, पास में आओ, दूर से बात करो। आऊंगी, आपके सर पर चढ़कर बात करूंगी। क्या कर लोगे? बाहों में ले लूंगा, कभी ना छोड़ने के लिए। बब्बल जी छोड़िए ना, सुबह हो गई है। यार ये कमबख्त सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है?
ताकि आप जैसे नटखट बच्चे अच्छे बच्चे की तरह काम पर लग जाए, वरना आपका बस चले तो क्या? कुछ नहीं, सब उठ गए होंगे बब्बल जी, मैं जा रही हूँ। इच्छा, एक मिनट। इच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ भूल रही हो? क्या? समझ गई। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। दिन बर दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे इच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। क्या नहीं पता होगा? इच्छा, आज ना तुम्हारे इस पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? वो क्या होता है? इच्छा, आप सुबह सुबह मस्ती मत करो। चलो विश करो मुझे। मतलब क्या पूछ रही हो? विश करो मुझे, विशेस दो। विशेष? विशेस, विश। बब्बल जी, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको विश कैसे दे सकती हूँ? आप मेरे पति हैं, मैं आपको विश पिला दूंगी। आप भी ना। अरे अच्छा, मैं उस विश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगी? बब्बल जी, आप जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ, और विशेष का मतलब है शुभकामनाएं। आओ, मुझे शुभकामनाएं दो। हाँ बब्बल जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे विश करोगी मुझे? हाँ तो और कैसे करते हैं? यार इच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। एक बात तो आज साबित होगी इच्छा, अभी भी तुझे इंसानी बस्ती के बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। जन्मदिन, हमने तो नागिस्तान में कभी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन शायद यहाँ की रीत कुछ अलग है, इसलिए बब्बल जी नाराज हो गए। इच्छा, पता करना होगा कि जन्मदिन होता क्या है, इसे कैसे मनाते हैं, लेकिन किससे पूछूं, कैसे पता करूं? आप सब लोग यहाँ? धीरे धीरे दबी आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही माँ? दीवारों के कान भी होते हैं? कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? मुझे तो दिखे ना आज तक। वो अक्ल के अंधों को दिखाई नहीं देते। अक्ल की आंखें भी होती हैं। लेकिन माँ जी, आप मुझे धीमे धीमे दबी आवाज में बात करो, बबल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब यहाँ हैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, हम सब यहाँ क्यों? अरे छोरी, आज बब्बल का जन्मदिन है, हम सब उसको एक सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी देंगे। सरप्राइज? खड़क, अपू ने क्या कहा था? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज। ओ यश यश, सरप्राइज। लेकिन पिताजी, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी में होता क्या है? मैं बताता हूँ। हम सब बबल को बिना बताए उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी करेंगे। हम घर को सजाएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, गाने बजाने का बंदोबस्त करेंगे, केक लाएंगे, फिर वो हम सब के साथ मिलके केक काटेगा और हम उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन भैया, ये जन्मदिन पर ये काट छाट क्यों करते हैं? अरे उस बेचारी को क्या पता कि जन्मदिन क्या हुआ है? अरे पप्पू के जन्मदिन पर तो ये यही थी। अरे हाँ छोरी, अप्पू के जन्मदिन पे तो तू यहीं थी, भूल गई? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, वो सब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब मैं समझी ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अच्छा सुन, तब तक बबल को इन सब बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तब तक बबल को अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना है। नहीं निकलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, ठीक है? वाकू, तू
हमें शेषाद्री सिप्ली जी ने तुरंत नागिस्तान बुलाया। लेकिन बाकू मैं अभी नहीं आ सकती, आज तो बब्बर जी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर। तुम्हें अभी आना ही होगा, कुछ जरूरी काम है, चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिस्तान में हर साल नागोत्सव के नाम से नागोमी देव की पूजा का आयोजन किया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। गुरुजी ने इस पूजा का मुहूर्त निकाला है। चांद की दशा के मुताबिक आज रात 8 बजे का मुहूर्त है। चलो, मतलब कोई समस्या नहीं है। 7 बजे बब्बर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नागिस्तान के सभी नाग, नागिन, सपोलों और सपोलियों का इस पूजा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई भी इस पूजा में उपस्थित नहीं होगा, उसका नागोमी देव के प्रकोप से बचना असंभव है। नागोमी देव हर गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गलती को नहीं। नागोमी देव की इस पूजा में ना आने का मतलब है नागोमी देव का अपमान। इसीलिए आप सभी वक्त पर आ जाएं। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। इच्छा, बाकी सब तो आ जाएंगे, पर मुझे तेरी चिंता हो रही है। तेरे घर में इतना सब कुछ चलता रहता है, उस बीच तो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर तैयारी करनी है। आज बब्बर जी की बर्थडे पार्टी है। हैं? माँ, जन्मदिन का त्योहार। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और अगर याद ना रहे ना तो अपनी लाल किताब में लिख लो। खड़क से कहना केक का ऑर्डर उसे देना है और ठीक 6:45 बजे केक आ जाना चाहिए। और हाँ, खड़क से कहना बस दादी, मैं हूं ना, मैं पिताजी को सब कुछ समझा दूंगा। तूने जो जो बोला मुझे सब याद है। अरे हम दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेंगे, तू तो बस टेंशन ले ही मत। केक पौने सात, केक पौने सात, केक। अरे समझ भैया, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? पौने केक साथ है, 6:45 केक। ओ याद आया, ओ एक मिनट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तू सुन ले। दुकानदार से बोलना है कि शाम को ठीक 6:45 बजे केक पहुंच जाना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो दादी डांटेंगी। देखा बब्बल, सब मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। तुझे केक के बारे में बताना था, ये मुझे याद था। अब बोल क्या बोलता है, बधाई ना देगा मुझे। हाँ भैया, बधाई हो। लेकिन एक बात बताइए, 6:45 बजे केक किस लिए? और केक किस लिए होता है? केक काटने के लिए होता है। अरे घर में किसी का बर्थडे है आज। अच्छा। हाँ, लेकिन तू मुझे भुलवा मत यार, मेरे को पिताजी से भी मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। लेकिन क्या बताना है उन्हें? कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता देंगे। मैं चला। ये सबल भैया भी ना, जो बात पिताजी को बोलनी थी मुझे बोल गए। लगता है सब लोग मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाउ स्वीट। लेकिन ये केक वाली बात भैया ने मुझे बोल दी। अब मैं खुद जाकर तो केक नहीं ला सकता ना अपना, उनका सरप्राइज पहले ही खुल जाएगा। और केक के बगैर बर्थडे सेलिब्रेट भी तो नहीं हो सकता। यार, ये सबल भैया ने गड़बड़ कर दी। ये बात पिताजी तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे पहुंचाऊं? अरे पिताजी, अरे पिताजी, ये सब गुब्बारे इतने सारे। अरे ये कुछ नहीं, बस बहुत गैस हो गई थी, सोचा गुब्बारों में स्टोर करके रख दूं, रसोई में काम आवेगी। पिताजी बहुत हो गया मजाक, अब सच बताइए। हाँ, वो गली के नुक्कड़ पे बच्चे खेले हैं ना, तो मैंने सोचा भाई गुब्बारे उनको दे दूंगा, बेचारे खुश हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है पिताजी, लेकिन एक काम कीजिए। आप गुब्बारे खुद दे आना, सवल भैया से मत कहना, उन्हें भूलने की आदत है ना। अरे पता है मुझे, भुलक्कड़ है वो। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आ रहे थे कुछ बताने के लिए, लेकिन शायद भूल गए। आप एक बार उनसे पूछ लेना प्लीज।
ठीक है पूछ लो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ बब्बल, मुझे पिताजी से कुछ कहना था, क्या कहना था वो याद नहीं आ रहा है। तुझे पता है क्या मुझे क्या कहना था? अरे मुझे कैसे पता होगा? वो दादी आपसे कह रही थी ना, पिताजी को कुछ मैसेज देने के लिए कहीं से कुछ मंगवाना था। अरे नहीं यार बब्बल, ऐसा कुछ भी ना कहा था दादी ने। अगर कुछ मंगवाना होता तो दादी सीधा मुझे बोलती ना, पिताजी को बोलने के लिए थोड़ी बोलती। लेकिन तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर सोचूंगा तो याद आ जाएगा मुझे। सबल भैया तो सब कुछ भूल गए, अब क्या होगा? अरे वो सबल, बब्बल ने मुझे गुब्बारे फुलाते हुए देख लिया है। कोई उसको शक तो ना हो गया कि हम उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं? बब्बल का बर्थडे आज? आज बबल का जन्मदिन है। आज सारा खाना बबल की पसंद का बनेगा। सिर्फ देवर जी की पसंद का क्यों, कुछ मेरी पसंद का भी बनेगा। तब तो सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही क्यों? अरे अपू की पसंद का भी बनेगा, अम्मा जी की पसंद का बनेगा, घर में जितने लोग हैं ना उन सबकी पसंद का बनेगा। अच्छा, तो यहाँ भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अरे भाभी, मेरी पसंद का कुछ बनाना ही है तो केक बनाइएगा। आज केक खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं आज नहीं, उसमें बहुत वक्त लगता है, फिर कभी बनाऊंगी। अब बब्बल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए। सब के सब सरप्राइज को सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। चलो। अब हाँ। जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। अरे अच्छा, ये सब तुमने? अब बब्बल जी, वो सुबह ढंग से बधाई नहीं दे पाई थी ना, तो आज पूरा दिन आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, इसीलिए ये सब। बब्बल जी, आज हम पूरा दिन यहीं बिताएंगे, इसी कमरे में एक साथ। लेकिन अच्छा, हम अगर सारा दिन यहाँ रहेंगे तो बाकी घर वाले क्या कहेंगे? उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा ना मेरे बर्थडे के लिए। अच्छा? हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। शायद किसी को याद ही नहीं है कि आज आपका जन्मदिन है। सुबह से किसी ने ऐसा कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। ओह, तो मैडम जी भी मिली हुई है सबके साथ। ये मुझे यहाँ कमरे में बंद रखेगी और बाकी सब बाहर तैयारी करेंगे। अच्छी प्लानिंग है। क्या हुआ बब्बल जी, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा ये सब? अरे नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक आइडिया बहुत पसंद आया। कौन सा? यही कि पूरा दिन मैं और तुम एक ही कमरे में एक साथ। बब्बल जी नहीं, एक मिनट, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ, जाओ। बब्बल जी, बर्थडे के